बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। शहरी कहते हैं हुकूमत के इस जालिमाना फैसले को मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। अवाम पर महंगाई का एक और कारी वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 272 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल भी 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से शहरियों की जिंदगियां जीरन हो गयी। पहले भी अवाम महंगाई की बोझ तले थी, एक और यानी कि बम गिरा दिया गया है। इससे और इजाफा होगा महंगाई में, हर चीज पहुंच से बाहर हो जाएगी। गरीब आदमी तो बिल्कुल यानी कि अब यानी कि महंगाई के कमर तले पिस के रह गया है। पेट्रोल की सूरत में बम गिरा दिया है हम पे। गरीब लोगों को जीना मुहाल हो गया। कहाँ जाए गरीब आदमी। मैं सुबह सारे दिन शहर में घूमता हूँ, अखबार से पढ़ाई करता हूँ। मट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल 9 रुपए 68 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो जाएगा। बाइक बेच दे, पैदल पे आ जाओ पाँव पे और साइकिल ले लो, यही है। अब गरीब बंदा क्या करेगा? यही करेगा, या अपने आप को मरवा देगा या कुछ करेगा, मोटरसाइकिल को जला देगा, पैदल पे आ जाएगा, यही होगा ना। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला फौरी वापस ले। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। पेट्रोल बम चल गया। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे जबकि डीजल 17 रुपए 20 पैसे महंगा। शहरियों की दुहाइयां, गरीबों की चीखें आसमान पर पहुंच गई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा हुक्मरान गरीबों को रगड़ा लगाने की बजाय अपनी अयाशियां खत्म करे। महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते तो घर जाए, गरीबों का खून ना निचोड़े। मजीद इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बोले पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत फौरी तौर पर रिलीफ का बंदोबस्त करे। रंगपुर के शहरियों ने भी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। बोले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा उनके माशी कत्ल के मुतरादिफ है। महंगाई का तूफान आएगा, हुकूमत गरीबों को फौरी रिलीफ फराहम करे। गरीब मर जाए पेट्रोल डलवा के, महंगाई की चीजें खरीद के, जो जब इनका चाहते हैं अपनी मर्जी से बिल पास कर लेते हैं। गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता, ना खाद मिलती है लोगों को। बहुत ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब 272 रुपये हो गया है। हमारी जेब में इतने पैसे भी नहीं होते कि पेट्रोल डलवा ले। इस हुकूमत से हम बहुत परेशान हैं। अब बराए मेहरबानी इस हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कमी करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। महंगाई बढ़ेगी और सारे उत्ते असर पाउंदा पिया। जितना पेट्रोल वधाइंदे पैन या डीजल वधाइंदे पैन, गरीब किराए वधवाइंदे, उसकी वजह तो दुकानदार जितने ही हैं बड़े ताजर कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, परेशान हैं। बहावल नगर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात बढ़ गईं। कहते हैं किराए बढ़ने से सवारी नहीं बैठती, किराया ना बढ़ाए तो गुजारा नहीं होता। अजीब मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। हासिलपुर के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान, हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बोले महंगाई को खत्म करने का नारा लगाने वाली हुकूमत ने मजीद महंगाई कर दी। पीडीएम सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो घर जाए, अवाम का खून ना नचोड़े। पेट्रोल जो है वो पहले भी इन्होंने बढ़ा दिया था। हम सवारी से 10 रुपये ज़्यादा मांगते हैं और सवारी हमसे लड़ती है। अब सुबह के आए हुए हैं, 300 का पेट्रोल 1 लीटर आता है। घर में हमारे बच्चे बैठे हैं, हम पेट्रोल पूरा करें या हम ये सवारियों को पूरा करें, किधर जाएं हम? आवाम इतनी परेशान है रोटी और घी की वजह से, और उस पर पेट्रोल, और फिर इन्होंने तो हमें जीना दोबर कर दिया है हमारा। कहाँ जाए भाई? प्लीज हम पे खुदारा रहम करो। ये पाकिस्तान की आवाम है, ये तुम्हारा पाकिस्तान है, इस पे तुम रहम करो। यहाँ पे तुम्हारा राज है, इसको बचाओ। हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर दी है उन्होंने। हम कॉलेज जाना होता है, 4-5 किलोमीटर दूर कॉलेज है, रोजाना का 150-200 का पेट्रोल लगता है। तो अब और महंगा कर दिया है तो और ज्यादा पेट्रोल लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। हम पढ़ने जाएं या पेट्रोल डलवाएं या काम करें। अलीपुर के शहरियों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बोले पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है। हुकूमत फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करे वरना रोटी मुश्किल हो जाएगी। चिश्तिया के बासियों ने पेट्रोल और डीजल महंगा करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। रिक्शा ड्राइवर्स बोले कि इतनी महंगाई में घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम की जाए। जो तबका पिस रहा है वो है किसान, मजदूर, प्राइवेट मुलाजिम, फैक्ट्री में काम करने वाला, रोजाना की दिहाड़ी कमाने वाला,
उसका चूल्हा बुझ गया। रोज बरोज डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गरीब आवाम अपने घर के अखराजात पूरे करे, रोजी करे या पेट्रोल डीजल डलवाए। रोज पेट्रोल महंगा हो रहा है, जिससे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। इस वजह से सब लोग परेशान है भाई। हाल भाई ये है पेट्रोल का रेट सस्ता किया जाए, जो बाकी लेन देन जो अशिया है उसमें भी कमी की जाए भाई। करोड़ लालीसन के शहरी भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा महंगाई मुकाओ मार्च करने वाली हुकूमत ने अब गरीब मुकाओ मुहिम शुरू कर रखी है। गरीबों की सारी उम्मीदें टूट गईं। हुकूमत गरीबों पर तजर्बे करने की बजाय अपनी अयाशियां खत्म करे, वरना आवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुक्मरान रिलीफ नहीं दे सकते तो घर जाए। अहमदपुर शर्किया के शहरी भी परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो जाती है। हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई कंट्रोल करे। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से जहां ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं, वहीं आवाम भी हुकूमत के इस फैसले से मायूस हैं। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मजीद जानते हैं हसन मलिक इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शहरियों का कहना था कि किरायों में इजाफे से हम शदीद मुश्किल का शिकार हैं। कुछ दिन पहले कीमतें कुछ थी, अब कुछ और हैं। रात 12 बजे तो बाद पेट्रोल बढ़िया, सानू अटैक नहीं होया, बाकी ना सानू अटैक हो चुकिया। तो सवारी ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ 300 रुपए किराया, ਤੁਸੀਂ 400 ਦਿਓ, ਉਹ 250 रुपए ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। गरीब आदमी की करेगा? गरीब आदमी वास्ते इन्होंने की कहा कि इस हुकूमत ने की किया है? जो आटे दियां औरतां जो लाइन च लग के ते आटा लै रही फिर भी आटा नहीं मिल रहा, लेकिन साढ़े वास्ते ये हुकूमत आई है। पैसे नहीं है हमारे पास, इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। तो बराए मेहरबानी हमारी वजीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि हमारे पर रहम किया जाए, हम गरीब लोग हैं। शहरियों कहना था कि बढ़ती महंगाई ने गरीब का खून चूस लिया है, हमें खुदकुशी करने पर मजबूर किया जा रहा है। घरों में फाके पड़ रहे हैं, आटे और घी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मगर हुक्मरानों की आशियां खत्म ही नहीं हो रही। हुकूमत से मुतालबा यही है कि बढ़ती महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, गरीब आवाम को उसका हक दिया जाए, ठीक है। और आमदनी में कोई मसला मसाइल नहीं होने चाहिए, हर आम इंसान को इजी जिंदगी गुजारनी चाहिए। सवारी को कहेंगे बाजी गैस के बढ़ गए रेट, इसके पैसे बढ़ाएं किराया। सवारी कहती है हमने महंगा किया गैस, भाई हम क्या करें? पीछे से गैस महंगी है तो हम आपको किराया ज्यादा कह रहे हैं। पूरा दिन रिक्शा चला के ना अगले दिन हमसे गैस के पैसे पूरे नहीं होते। पेट्रोल जब महंगा हो गया सब कुछ महंगा हो जाता है ना। जो अभी बताओ कौन सी चीज सस्ता है? रोटी महंगा है, चाय महंगा है, मिसाल ठेर महंगा होता है ना, मोबाइल महंगा होता है, इसलिए लोग सारे परेशान होते हैं। शहरियों ने हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद इजाफे में महंगाई का तूफान। हर चीज महंगी, ताजरों और शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। ताजर कहते हैं महंगाई ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कारोबार ठप, बिल जमा करवा सकते हैं और ना ही बच्चों की तालीम के लिए पैसे हैं। हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। फराज रमजान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। हर चीज महंगी हो गई। ताजिर कहते हैं कारोबार ठप हैं, अशियाए जरूरिया पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। कारोबारी हजरात हैं, पेट्रोल की महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो गए है, हालात बहुत बुरे हो गए, महंगाई हर तरफ बढ़ती जा रही है, कोई सी तरह कोई हाल नहीं है किसी चीज जिंदगी का। बहुत असर पड़ता है, हर चीज पे असर पड़ेगा। खरीदारी नहीं है, दूरबीन लगा के देखना पड़ता है कस्टमर किधर है, दूर दूर तक कस्टमर नजर नहीं आता। कारोबार की ये हालत होगी, सुबह आओ 2-4 चीजें बेच के चले जाओ, ना दुकान का खर्चा पूरा होता है, ना बिजली का खर्चा पूरा हो पाता है। ताजिरों का कहना था कि जब कारोबार ही नहीं होगा तो खर्च क्या करेंगे? बिजली का बिल जमा करवाएं तो बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते। कारोबार जो है ना हमारे बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं रह गया। हम घर का खर्चात पूरे गए, दुकान लेबर को दें, चार्जेस हैं, सब कुछ करें, हम कहाँ जाएं? खुदा के लिए हम पर रहम करें। कुछ हम सफेद बच लोग हैं, कोई कारोबारी लोग हैं तो ज़्यादा अफरोज नहीं कर सकते। आप मेहरबानी हम पे करें। गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि हम लोग गरीबों को भी सोचें, तो जो ताजिर लोग हैं हम लोग उन दूसरे छोटे तबके लोगों को भी सोचें। ताजिरों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, मुल्तान। महंगाई के कारोबार जारी, मोटरसाइकिल भी गरीबों की पहुंच से दूर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद होंडा कंपनी ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं। शहरी कहते हैं मोटर बाइक खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है। फराज रमजान की रिपोर्ट देखेंगे।
महंगाई के पै दर पे वार। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG के बाद मोटरसाइकिल भी महंगे हो गए। होंडा कंपनी ने 15 रोज के दौरान दूसरी बार मोटरसाइकिल महंगे कर दिए। 9,000 रुपए इजाफे के बाद होंडा CD70 की कीमत 1,37,900 रुपए हो गई। 10,600 इजाफे के बाद प्राइडर 100cc 1,81,500, जबकि 11,000 रुपए इजाफे के बाद होंडा 125 2,05,900 रुपए का हो गया। शोरूम मालिक का कहना था कि ग्राहक आते हैं और रेट पूछकर परेशान हो जाते हैं। मोटरसाइकिल का रेट जो 63,500 था 1,38,000 पे पहुंच गया है। अब एक माह में 2 मरतबा, बल्कि एक माह में क्या 15 दिनों के अंदर 2 मरतबा रेट बढ़ चुका है। गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी है मोटरसाइकिल। तो इस टाइम मेरे पास मोटरसाइकिल लेने आए बैठे हैं तो सिर्फ रेट पूछा और उनके हालात जो हैं वो आंखें बल्कि समझो नम हो चुकी हैं। खरीदारों का कहना था कि बाहर किराए डबल हैं। महंगाई के बायस मोटरसाइकिल खरीदना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमत ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम कहां जाएं? एक माह में 2 दफा रेट बढ़ चुका है। अब मैं गाड़ी परचेज करने आया था, लेकिन इतनी कीमत ज्यादा सुन के मैं बिल्कुल ना अपने हवास खो बैठा हूं कि इतनी ज्यादा कीमत गाड़ी की। ये गरीब की सवारी है। हम कुछ टाल के आए थे, आगे कुछ रेट है, पता नहीं क्या बनेगा। हम घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकते, पैदल जाना पड़ता है। मैं रिकवरी का काम करता हूं, मुझे उसके लिए मोटरसाइकिल की ज़रूरत है। मैंने कुछ थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आया हूं इनके पास। इन्होंने कहा जी आज रेट और हो गया। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ फराज रमजान, रोही न्यूज़, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बायस सफेद पोश तबका शदीद परेशान है। दिहाड़ीदार मजदूरों के साथ सफेद पोश तबका भी सवारी के लिए साइकिल खरीदने पर मजबूर हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं खानेवाल से मोहम्मद नदीम मुगल की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगे पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर मजीद इजाफा कर दिया। ऐसे में सफेद पोश तबका भी अब मोटरसाइकिल की सवारी से महरूम होता दिखाई देने लगा। शहरी कहते हैं कि नई साइकिल भी महंगी हो गई है। अब्बा के जमाने की पुरानी साइकिल को ठीक करवा रहे हैं। गरीब आदमी के जो होश उड़ गए हैं। अब मेरे पास मोटरसाइकिल है लेकिन पेट्रोल मेरी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। ये वालिद साहब की साइकिल खरीदी पुराने, अल्लाह बख्शे, इसको मैं लेके आया, इसको ठीक करवा के अब इसको चलाऊंगा। जब नई साइकिल की कीमत पूछी है वो मेरी उन्होंने होश उड़ा दिया। इतनी महंगाई, इसके 20,000 की जो साइकिल है वो हम नहीं खरीद सकते। मैंने अभी ये रात जो इस गवर्नमेंट ने गरीबों पे बम गिराया पेट्रोल का, अभी मैं बाइक को सेल करके ये सोच रहा हूँ कि मैं इस नई साइकिल पे अब सफर करूँ। और इसी पेट्रोल के महंगा होने की वजह से अब इन्होंने साइकिल का रेट भी महंगा कर दिया है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए इस महंगाई के दौर में। तनख्वाहदार तबके का कहना था कि ड्यूटी पर आने जाने के लिए अब मोटरसाइकिल का पेट्रोल खरीदना मुमकिन नहीं रहा। अब साइकिल पर ही सफर करेंगे। मोटरसाइकिल के में तो हम पेट्रोल डलवा नहीं सकते और हम अब ज़माने कदीम में चले गए हैं। आज हम साइकिल पर हैं और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आप देखेंगे कि तांगे और घोड़े यहाँ पे चल रहे होंगे और उसके बाद जो है बस अल्लाह ही हाफिज है और लाइट भी नहीं होगी और आप दिए और बत्तियाँ जलाएंगे। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बायस अब सड़कों पर तांगे और साइकिल ज्यादा नजर आएंगे, जिससे जमाने कदीम की याद ताज़ा होगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। महंगाई से सताई आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। ओखरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस की बढ़ती हुई कीमतों से घरेलू खवातीन परेशान हो गई हैं। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं सुहीरा तारी। हुकूमत ने गरीब अवाम का चूल्हा ठंडा करने का सोच लिया। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LPG की कीमत में भी इजाफा। ओगरा ने LPG की नई कीमत 266 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी, जबकि मार्केट में 330 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। LPG की कीमतों में इजाफे से दुकानदार भी मुतासिर होने लगे। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई के बाइस इनके कारोबार तबाह हो गए हैं। महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं और इतनी महंगाई के कोई किसी एक दुकानदार का कोई रेट्स नहीं है। कोई 300 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है और हम क्या करें, कारोबार बिल्कुल ठंडे हो गए। हुकूमत को हदायत दे, हमारे पर मेहरबानी करे। गरीब तबका समझ वैसे परेशान है, महंगाई इतनी हो गई है। 2 दिन गुजरते हैं पेट्रोल बढ़ जाता है, 2 दिन बढ़ते हैं इसमें गैस बढ़ जाता है। इसमें गरीब बंदा कहाँ जाएगा। LPG महंगी होने पर मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर्स भी मैदान में आ गए। उनका कहना था कि सवारी पहले ही पूरा किराया नहीं देती, रही सही कसर हुकूमत ने इजाफी बोझ डालकर पूरी कर दी है। हर काम को चाहिए, हर डी महंगाई है, हर डी महंगाई है। भैया क्या मुतालबा हो गए, हुकूमत तो साढ़े वास्ते अजाब बन गई है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इजाफी टैक्स खत्म करे। बढ़ती कीमतों को कंट्रोल ना किया गया तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर ओन अब्बास के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। हुकूमत ने 115 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगा दिए।
सेल्स टैक्स का रेट 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। तर्जुमान रीजनल टैक्सेस ऑफिस मुख्तियार थीम का कहना है कि हुकूमत ने गिरती हुई माशियत को संभालने के लिए टैक्स लगाए हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से सैयद ज़ुहैब बुखारी। हुकूमत ने अवाम पर 115 अरब के मजीद टैक्सेस लगा दिए, जबकि सेल टैक्स का रेट 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तियार तहीम कहते हैं कि हुकूमत ने गिरती हुई माशियत को संभालने के लिए टैक्स लगाए हैं। जो गवर्नमेंट ने अभी 17% से जो 18% सेल टैक्स कर दी है, तो पाकिस्तान में तो लाखों की तादाद में सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, तो 1% के इजाफा से भी गवर्नमेंट को अरबों रुपए का इजाफी रेवेन्यू भी मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ गिरती हुई मैशियत को संभाला देने के लिए ये इक़दाम उठाए हैं। तरीके इंसाफ के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी का अपना मौकिफ में कहना था कि हालिया टैक्सेस से महंगाई का नया तूफान आएगा। 115 अरब रुपए का ये मिनी बजट ये क्या तूफान लाएगा, कैसे एक आम आदमी की जिंदगी में इससे हिजान और तूफान बरपा होगा। साथ साथ सेल टैक्स इंपोज कर रहे हैं, 1% मजीद मार्कअप बढ़ा रहे हैं, तो ये तो जो बिजनेसमैन हमारा पहले उसकी कमर टूटी हुई है, हमारी तो इंपोर्ट्स खत्म हो गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स खत्म हो गई हैं, ये तो मुल्क को वहां लेकर जा रहे हैं कि यहां सिर्फ अब जराइम पेशा लोग ही जिंदा रह सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट की मंजूरी से पहले 115 अरब के टैक्सेस लागू कर दिए हैं, जिससे हुकूमत के रेवेन्यू में खासा इजाफा होगा। कैमरा टीम के हमरा सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। नेपरा का डिस्कोस के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट बराए दिसंबर 2022 नोटिफिकेशन के मुताबिक दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में ₹2.32 फी यूनिट कमी होगी। CPPAG ने ₹2.20 फी यूनिट की कमी की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 31 जनवरी 2023 को FEC पर अवामी समात की थी। इससे कबल नवंबर का FCA सार्फिन से 19 पैसे फी यूनिट इजाफे से चार्ज किया गया था। दिसंबर का FCA नवंबर की निस्बत ₹2.51 फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। इसका इतलाक सिर्फ फरवरी के माह के बिलों में होगा। इतलाक 300 यूनिट्स तक घरेलू सार्फिन, ज़राई और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर होगा। इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। आपको बता रहे नेपरा का डिस्कोस के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट बराए दिसंबर 2022 के मुताबिक नोटिफिकेशन के मुताबिक दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में ₹2.32 फी यूनिट कमी होगी। CPPAG ने ₹2.20 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 31 जनवरी 2023 को FCA पर अवामी समात की थी। इससे कबल नवंबर का FCA सार्फिन से 19 पैसे फी यूनिट इजाफे से चार्ज किया गया था। दिसंबर का FCA नवंबर की निस्बत ₹2.51 फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। इसका इतलाक सिर्फ फरवरी के माह के बिलों पर होगा। इतलाक 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन, ज़राई और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर होगा। इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। डेरा गाजी खान में दाजल केनाल की बंदिश के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। किसानों ने महकमा इनहार दफ्तर के सामने एहतजाज किया। किसानों की तरफ से महकमा इनहार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। रिपोर्ट करें आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में दाजल कैनाल की बंदिश के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। किसानों ने आज भी महकमा अनहार दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमा अनहार के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाजी किसानों ने दाजल कैनाल में पानी की फराहमी का मुतालबा किया। इन्होंने हमारे साथ मज़ाकरात किए और 13 तारीख को पानी छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन हम वापस गए। 13 को हमें पानी नहीं मिला। 13 को फिर हमने कमिश्नर ऑफिस से धरना दिया और यहाँ पे बैठे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आला हुकाम से, होमर रईस के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमारा इंसानी मसला है, खुदारा आज खुद नोटिस लें। किसानों का कहना था कि दाजल कैनाल में पानी ना आने से फसलें तबाह हो रही हैं। इलाके के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। पानी चाहिए सिर्फ और सिर्फ पीवन वास्ते, और असां जे तक पानी ना खुलसी असां थी के बैठे रहसूं और इथू बिल्कुल कहना हटसूं। इन्हें दी जरिए बहाना है वो बिल्कुल गलत है जो भाई ये कम थींदा पे कुछ थींदा पे। ये सारे नाल सिर्फ ड्रामा की खड़न। असां वजीर आला कनू ये अपील करन जो साकू फिल फौर पानी दिता वने।
किसानों का मजीद कहना था कि दाजल कैनाल की बंदिश से वो शदीद परेशान हैं। नहर में फौरी तौर पर पानी छोड़ा जाए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। खेल के मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं, मुल्तान में PSL क्रिकेट मेला जारी। कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के माबैन टाकरा होगा। क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, मुल्तान सुल्तान्स ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा न लिया। स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पेशावर ज़ल्मी के कोच इंजमामुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PSL की सब टीमें अच्छी हैं, पाकिस्तान के क्राउड ने हमेशा अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट किया है। मजीद उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, सारी टीमें जितनी भी है ना, एक तो टीमें अच्छी हैं सारी, कोई भी ऐसी टीम नहीं है। तो मुकाबले देखने का भी मज़ा यही आता है कि जी क्लोज गेम हो, और मुल्तान की टीम भी अच्छी है, पेशावर की टीम भी अच्छी है, तो मुकाबले अच्छे देखने में आएंगे। लेकिन जो उस दिन है ना अच्छी क्रिकेट खेलेगा, अपने नर्व्स को कंट्रोल रखेगा, तो वो उस दिन जीत जाएगा। तो अच्छी बात है कि जी पाकिस्तान के हिसाब से कि जी जिस तरह के पहला भी मैच हुआ था कि जी मुल्तान और लाहौर का हुआ था, या कराची का और ज़ल्मी का मैच हुआ पेशावर का, तो इस तरह के मैचेस अच्छे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी, और होने भी चाहिए। और मेरे ख्याल में आगे भी मैच आपको इसी तरह ही देखने के मिलेंगे। स्पेशली जिस तरह कराची में था कि जी बॉल बहुत वेट हो रहा था, और उसके बावजूद जिस तरह के बॉलर्स ने स्कोर डिफेंड किया, हालांकि वहाँ से इमाद और वसीम बहुत अच्छा खेले, लेकिन कहीं भी जो उनसी पेशावर ज़ल्मी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो डाउन नहीं थी, क्योंकि जी बॉलर्स ने ना आखिरी दम तक एफर्ट की, जिस पे ना वो वाला मैच है ना 2 रन से जीते। तो ये बड़ा अच्छा है कि अगर स्टार्ट में विक्ट्री भी मिल जाए तो उससे यह है कि जी टीम का कम्बिनेशन भी बनता है और प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी आता है। लड़कों को भी साथ से सारे प्रोफेशनल लड़के हैं कि कैचेस की उनको अहमियत का पता है कि जी कैचेस की कितनी अहमियत है, या नो बॉल्स की कितनी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जी हम हार सकते थे। क्योंकि मैं कहूँगा कि जी हम बहुत लकी रहे कि जी इतनी नो बॉल इतने क्रूशल मौके पे करके हम है ना बच गए हैं। तो डेफिनेटली बॉलर सारे ये सोच भी रहे हैं, फील्डर्स भी, और T20 में सारों से क्रूशल चीज़ ये कि आप अच्छा कैच पकड़ लें, रन आउट कर लें, या 5 से 10 रन अगर सेव कर लें तो मेरे ख्याल में वो वाइटल हो जाते हैं। और अब आपको बताएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PHA मुल्तान को शहर में PSL की तशहीर के लिए खत लिख दिया। PHA को टीमों के रूट पर स्ट्रीमर्स और पैनाफ्लिक्स लगाने के अहकाम जारी किए गए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की मार्केटिंग ब्रांच ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तशहीर के इंतजाम किए हैं। अब्दाली रोड, रशीदाबाद फ्लाईओवर के इतराफ में भी तशहीर की जा रही है। PHA 10 फरवरी से 22 फरवरी तक PSL की तशहीर के तमाम इंतजाम का जिम्मेदार है। मियांवाली से उम्मीदवार कौमी असम्बली राना अजीजुर रहमान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत। उन्होंने शमूलियत का ऐलान इस्लामाबाद में PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में किया। राना अजीजुर रहमान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मौके पर नवाब ऑफ कालाबाग नवाबजादा मलिक अमीर अहमद खान भी मौजूद थे। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। बिलावल भुट्टो ने राना अजीजुर रहमान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा और पार्टी परचम भी पहनाया। राना अजीजुर रहमान NA 96 से पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का बड़ा फैसला, मखदूम जावेद हाशमी को NA 155 से ज़िमनी लड़ने की इजाज़त ना मिल सकी। जस्टिस फैसल जमान खान ने जावेद हाशमी और मलिक अनवर को हुसैन डेहड़ की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। मखदूम जावेद हाशमी के वकील शेख जमशेद हयात का कहना था कि वो इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ रिट दरख्वास्त दायर करेंगे। उनका मजीद कहना था कि अब वो FBR के नादहिंदा नहीं है। अदालत का कहना था कि जिस रोज मखदूम जावेद हाशमी के कागजात मुस्तरद हुए उस रोज आप टैक्स नादहिंदा थे। दूसरी जानिब मलिक नूर हुसैन डेहड़ भी अदालत को मुतमईन ना कर सके। ज़राए के मुताबिक मलिक नूर हुसैन डेहड़ पर 50 करोड़ के टैक्स नादहिंदा होने का इल्जाम है। DPO रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल का कांस्टेबल अकबर शहीद के घर आमद। लवाहिकीन से मुलाकात के दौरान बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। शहीद की फैमिली को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। DPO रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल ASP सादिकाबाद हसीब जावेद मेमन के हमरा अकबर गोपान के घर पहुंच गए। शहीद के बेटे ने पुलिस यूनिफॉर्म में खुशामदीद कहा। DPO ने शहीद के बच्चों को गले लगाया और तहाइफ भी पेश किए। रिजवान उमर गोंदल शहीद के वालिद और भाइयों से भी मिले और दुआ की। कांस्टेबल अकबर गोपांग ने कच्चा में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जामे शहादत नोश किया।
ملتان میں بلائنڈ سینٹر بصارت سے محروم افراد کو ہنرمند بنانے کے لیے سرگرم۔ نابینا افراد کو خود مختار بنانے کے لیے بلائنڈ سینٹر میں کرسیاں بننا سکھایا جانے لگا۔ نابینا طلبہ نے کلاس شروع کرنے کے لیے اقدامات کو اہم قرار دے دیا۔ دیکھتے ہیں الشفا آصف کی رپورٹ۔ محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر نے نابینا طلبہ کو خود مختار بنانے کے لیے ایک نئے کلاس کا آغاز کر دیا۔ کلاس میں نابینا افراد کو کرسی بننا سکھایا جاتا ہے۔ نابینا طلبہ کو سکھانے والے اساتذہ بھی بصارت سے محروم ہیں۔ کرسی بننے کے کام کو بچوں کے نصاب کا حصہ بھی بنایا جائے گا۔ ہم جو ہے بچوں کو کرسی سکھاتے ہیں یہاں پر، تاکہ بچے جو ہیں معاشرے میں جو ہے اپنا خود کفیل ہو سکیں اور اپنا باعزت روزگار کما سکیں۔ بلائنڈ سینٹر کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ بچوں کو یہ سکھانے کا مقصد انہیں ہنرمند بنانا ہے۔ ان بچوں کے لیے تعلیم اور ہنر دونوں ضروری ہے۔ ہمارا مقصد بچوں کو خود مختار بنانا ہے۔ اس کام کے ذریعے یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ روزگار بھی کما سکیں گے۔ یہ ہماری روزانہ کلاس ہوتی ہے یہاں پہ کرسی کی، اور ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں۔ ہمارے جو سر ہیں وہ ہمارے ہاتھ پکڑ کے ہمیں کرسی سکھاتے ہیں۔ نابینا طلبہ کا ماننا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ اس کلاس کا شروع ہونا ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ خوش ہیں انہیں کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ بصارت سے محروم طلبہ کا کہنا ہے کہ ایسی کلاسز کا انعقاد ان کے آنے والے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ جشن بہارہ کے رنگ پی ایچ اے ملتان کے سنگ شہر کو خوبصورت بنانے کا مشن جاری۔ پی ایچ اے کی ہارٹیکلچر برانچ نے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ پی ایچ اے ملتان پہلی بار جشن بہارہ پر پھولوں کی سجاوٹ کرے گا۔ 20,000 سے پھول گرین بیلٹس میں لگائے جائیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر محمد فیاض کا کہنا تھا گرین بیلٹس پر درختوں اور پھولوں کی شجرکاری کی جائے گی۔ نرسریز میں پھولوں کی تیاری جاری ہے اور اگلے مہینے پنیریوں کو تیار کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔